इस कहानी में प्रेम के प्रभाव को बयान किया गया है। मियां साहब को बुखार की हालत में अपनी मुलाजिमा फातो से मोहब्बत हो जाती है। फातो अपने मोहल्ले में काफी बदनाम है, लेकिन इसके बावजूद मियां साहब खुद पर काबू नहीं रख पाते और 1 महीने बाद उसे घर से लेकर फरार हो जाते हैं। तेज बुखार की हालत में उसे अपनी छाती पर कोई ठंडी चीज रेंगती महसूस हुई। उसके ख्यालात का सिलसिला टूट गया। जब वो मुकम्मल तौर पर बेदार हुआ तो उसका चेहरा बुखार की शिद्दत के बायस तमतमा रहा था। उसने आंखें खोली और देखा फातो फर्श पर बैठी, पानी में कपड़ा भिगोकर उसके माथे पर लगा रही है। जब फातो ने उसके माथे से कपड़ा उतारने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने उसे पकड़ लिया और अपने सीने पर रखकर हौले हौले प्यार से अपना हाथ उस पर फेरना शुरू कर दिया। उसकी सुर्ख आंखें 2 अंगारे बनकर देर तक फातो को देखती रहीं। वो इस दहकती हुई टकटकी किताब न ला सकी और हाथ छुड़ाकर अपने काम में मसरूफ हो गई। इस पर वो उठकर बिस्तर में बैठ गया। फातो से, जिसका असल नाम फातिमा था, उसको गैर महसूस तौर पर मोहब्बत हो गई थी, हालांकि वो जानता था कि वो किरदार और अतवार की अच्छी नहीं। मोहल्ले में जितने लौंडे हैं उससे इश्क लड़ा चुके हैं, लेकिन ये सब जानते हुए भी उसको फातो से मोहब्बत हो गई थी। वो अगर बुखार में मुबतला न होता तो यकीनन उससे अपने इस जज्बे का इजहार कभी न किया होता, मगर तेज बुखार के बाइस उसको अपने दिल और दिमाग पर कोई इख्तियार नहीं रहा था। यही वजह है कि उसने ऊंची आवाज में फातो को पुकारना शुरू किया, इधर आओ, मेरी तरफ देखो, जानती हो मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, बहुत बुरी तरह तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। इस तरह तुम्हारी मोहब्बत में फंस गया हूँ जैसे कोई दलदल में फंस जाए। मैं जानता हूँ तुम क्या हो, मैं जानता हूँ तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे मोहब्बत की जाए, मगर ये सब कुछ जानते बूझते तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लानत हो मुझ पर, लेकिन छोड़ो इन बातों को और मेरी तरफ देखो, मैं बुखार के अलावा तुम्हारी मोहब्बत में भी फूंका जा रहा हूँ। फातो, फातो, मैं उसके ख्यालात का सिलसिला टूट गया और उस पर हिजयानी कैफियत तारी हो गई। उसने डॉक्टर मुकुंद लाल भाटिया से कुनैन के नुकसानात पर बहस शुरू कर दी। चंद लम्हात के बाद वो अपनी माँ से, जो वहाँ मौजूद नहीं थी, मुखातिब हुआ, बीबी जी, मेरे दिमाग में बेशुमार ख्यालात आ रहे हैं। आप हैरान क्यों होती हैं? मुझे फातो से मोहब्बत है, उसी फातो से जो हमारे पड़ोस में 5 बंदों के यहाँ मुलाजिम थी और जो अब आपकी मुलाजिम है। आप नहीं जानती उस लड़की ने मुझे कितना जलील करा दिया है। ये मोहब्बत नहीं खसरा है, नहीं खसरे से बढ़ चढ़ कर। इसका कोई इलाज नहीं, मुझे तमाम जिल्लतें बर्दाश्त करनी होंगी, सारी गली का कूड़ा करकट अपने सर पर उठाना होगा। ये सब कुछ होके रहेगा, ये सब कुछ होके रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज कमजोर होती गई और उस पर गनूदगी तारी हो गई। उसकी आंखें नींवा थीं, ऐसा लगता था कि उसकी पलकों पर बोझ सा आन पड़ा है। फातो पलंग के पास फर्श पर बैठी उसकी बेजोड़ हिजयानी गुफ्तगू सुनती रही, मगर उस पर कुछ असर न हुआ। वो ऐसे बीमारों की कई मर्तबा तीमारदारी कर चुकी थी। बुखार की हालत में जब उसने अपनी मोहब्बत का एतराफ किया तो फातो ने उसके मुतल्लिक क्या महसूस किया, कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि उसका गोश्त भरा चेहरा जज्बात से बिल्कुल आरी था। मुमकिन है कि उसके दिल के किसी गोशे में हल्की सी सरसराहट पैदा हुई हो, मगर ये चर्बी की तहों से निकलकर बाहर न आ सकी। फातो ने रुमाल निचोड़कर ताजा पानी में भिगोया और उसके माथे पर रखने के लिए उठी। अब की बार उसे इसलिए उठना पड़ा कि उसने करवट बदली थी। जब उसने आहिस्ता से उधर से मुड़कर उसके माथे पर गीला रुमाल जमाया तो उसकी नींवा आंखें यूं खुली जैसे लाल लाल जख्मों के मुंह टान के उधर जाने से खुल जाते हैं। उसने एक लम्हे के लिए फातो के झुके हुए चेहरे की तरफ देखा। उसके गाल थोड़े से नीचे लटक आए थे, फिर एकदम जाने उस पर क्या वहशत सवार हुई। उसने फातो को अपने दोनों बाजुओं में जकड़कर इस जोर से अपनी छाती के साथ दबाया कि उसकी रीढ़ की हड्डी कड़कड़ बोल उठी। फिर उसने उसको अपनी रानों पर लिटाकर उसके मोटे और गुदगुदे होंठों पर इस जोर से अपने तपते हुए होंठ पेवस्त किए जैसे वो उन्हें दागना चाहता है। उसकी गिरफ्त इस कदर जबरदस्त थी कि फातो कोशिश के बावजूद खुद को आजाद न कर सकी। उसके होंठ देर तक उसके होंठों पर स्त्री करते रहे।
फिर अचानक हाँफते हुए उसने फातो को एक झटके से अलग कर दिया और उठकर बिस्तर में यूं बैठ गया जैसे उसने कोई डरावना ख्वाब देखा था। फातो एक तरफ सिमट गई। वो सहम गई थी। उसके लबों पर अभी तक उसकी पपड़ी जमे होंठ सरक रहे थे। जब फातो ने कनखियों से उसकी तरफ देखा तो उस पर बरस पड़ा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भूतनी हो, डायन हो, मेरा कलेजा निकाल कर चबाना चाहती हो। जाओ, जाओ। ये कहते कहते उसने अपने वजनी सर को दोनों हाथों में थाम लिया, जैसे वो गिर पड़ेगा और हौले हौले बड़बड़ाने लगा, फातो मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ मालूम नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बस सिर्फ एक बात अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे तुमसे दीवानगी की हद तक मोहब्बत है, इसलिए कि तुमसे मोहब्बत की जाए। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए कि तुम नफरत के काबिल हो। तुम औरत नहीं हो, एक सालिम मकान हो, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हो। मुझे तुम्हारे सब कमरों से मोहब्बत है, इसलिए कि वो गलीज हैं, शिकस्ता हैं। क्या ये अजीब बात नहीं? फातो खामोश रही। उस पर अभी तक एहसानी गिरफ्त और उसके खौफनाक बोसे का असर मौजूद था। वो उठकर कमरे से बाहर जाने का इरादा ही कर रही थी कि उसने फिर हिजयानी कैफियत में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। फातो ने उसकी तरफ देखा और वो किसी गैर मरई आदमी से बातें कर रहा था। बिस्तर पर उसने बड़ी मुश्किल से करवट बदली, फातो को अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से देखा और पूछा, क्या कह रही हो तुम? उसने कुछ भी नहीं कहा था, इसलिए वो खामोश रही। फातो की खामोशी से उसे ख्याल आया कि हिजयानी कैफियत में वो बेशुमार बातें कर चुका है। जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार भी उससे कर चुका है तो उसे अपने आप पर बेहद गुस्सा आया। इसी गुस्से में वो फातो से मुखातिब हुआ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा था वो बिल्कुल गलत है। मुझे तुमसे नफरत है। फातो ने सिर्फ इतना कहा, जी ठीक होगा। वो कड़का, सिर्फ ठीक ही नहीं, 100% हकीकत है। मुझे तुमसे सख्त नफरत है। जाओ, चली जाओ मेरे कमरे से। खबरदार जो कभी इधर का रुख किया। फातो ने हसब मामूल नर्म लहजे में जवाब दिया, जी अच्छा। ये कहकर वो जाने लगी कि उसने उसे रोक लिया, ठहरो, एक बात सुनती जाओ। फरमाए, नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है, तुम जा सकती हो। फातो ने कहा, मैं जा तो रही थी, आपने खुद मुझे रोका। ये कह उसने बर्तन उठाए और कमरे से निकलने लगी, मगर उसने फिर उसे आवाज देकर रोका, ठहरो, मैं एक बात तुमसे कहना भूल गया हूँ। फातो ने बर्तन तिपाई पर रखे और उससे कहा, क्या बात है? बता दीजिए, मुझे और काम करने हैं। वो सोचने लगा कि उसने फातो को रोका क्यों था। उसे इससे ऐसी कौन सी अहम बात करना थी। वो ये सोच ही रहा था कि फातो ने उससे कहा, मियाँ साहब, मैं खड़ी इंतजार कर रही हूँ, आपको मुझसे क्या कहना है? वो बौखला गया, मुझे क्या कहना था? कुछ भी तो नहीं कहना था। मेरा मतलब है कहना तो कुछ था मगर भूल गया हूँ। फातो ने बर्तन तिपाई पर रखे, आप याद कर लीजिए, मैं यहाँ खड़ी हूँ। उसने आंखें बंद कर ली और याद करने लगा। उसे फातो से ये कहना था। उसके दिमाग में बेशुमार ख्यालात थे। दरअसल ये कहना चाहता था कि फातो उसके घर से चली जाए, इसलिए कि वो उससे इस कदर नफरत करता है कि वो नफरत बेपनाह मोहब्बत में तब्दील हो गई है। उसने थोड़े अरसा के बाद आंखें खोली। फातो तिपाई के साथ खड़ी थी। उसने समझा कि शायद ये सब ख्वाब है, पर जब उसने इधर उधर का जायजा लिया तो उसे मालूम हुआ कि ख्वाब नहीं हकीकत है। लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था कि फातो क्यों बुत की मानिंद उसकी चारपाई के साथ खड़ी है। उसने कहा, तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? फातो ने जवाब दिया, आप ही ने तो कहा था कि आपको मुझसे कोई जरूरी बात कहनी है। वो चिढ़ गया, झुंझला कर बोला, तुमसे मुझे कौन सी जरूरी बात कहना थी? जाओ, दूर हट जाओ मेरी नजरों से। फातो ने तशवीशनाक नजरों से उसकी तरफ देखा। ऐसा लगता है आपका बुखार तेज हो गया है। मैं बीबी जी से कहती हूँ कि डॉक्टर को बुला लें। वो और ज्यादा चिढ़ गया, डॉक्टर आया तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और तुम्हारा तो मैं इन 2 हाथों से गला घोंट दूंगा। फातो ने अपने लहजे को और ज्यादा नर्म बनाकर कहा, आप अभी घोंट डालिए, मैं अपनी जिंदगी से उकता चुकी हूँ। उसने पूछा, क्यों? बस अब जी नहीं चाहता जिंदा रहने को। मियाँ साहिब, आपको मालूम नहीं मैं ये दिन कैसे गुजार रही हूँ।
अल्लाह की कसम, एक एक पल जहर का घूंट है। खुदा के लिए आप मेरा गला घोंटकर मुझे मार दीजिए। वो लिहाफ के अंदर कांपने लगा। फातो, जाओ, मुझे तुमसे नफरत है। फातो ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं जाने लगती हूँ, पर आप मुझे रोक लेते हैं। उसने भन्ना कर कहा, कौन हरामजादा तुझे रोकता है? जा, दूर हो जा। फातो जाने लगी तो उसने उसे फिर रोक लिया। ठहरो। वो ठहर गई। फरमाए, तुम निहायत वाहियात औरत हो, खुदा तुम्हें गारत करे। जाओ, अब मेरी नजरों से गायब हो जाओ। फातो बर्तन उठाकर चली गई। 1 महीने बाद मोहल्ले में शोर मचा कि फातो किसी के साथ भाग गई है। सब उसको बुरा भला कह रहे थे। औरतें खासतौर पर उसके किरदार में कीड़े डाल रही थी और फातो अपने मियाँ साहब के साथ कलकत्ते में इज़्दवाजी जिंदगी बसर कर रही थी। उसका शौहर हर रोज उससे कहता था, फातिमा, मुझे तुमसे नफरत है। और वो मुस्कुरा कर जवाब देती, ये नफरत अगर न होती तो मेरी जिंदगी कैसे संवरती। आप मुझसे सारी उम्र नफरत ही करते रहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप हिंदी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।